नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और अब हम जो हैं पार्ट लेसन नंबर 2 तक के आपका कार्य भेज दिया गया है। अब हम इस प्रोज में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर की हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे और राइटर के बारे में भी हम देखेंगे। अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर के अंतर्गत लेखक के बारे में थोड़ी इसकी संक्षिप्त जानकारी है। लियाम ऑफ फ्लैशर्टी, बॉर्न 28 अगस्त 1897 और उनका जन्म हुआ था और 7 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। वाज ए सिग्निफिकेंट आयरिश नॉवलिस्ट, ये एक आयरलैंड के एक उपन्यासकार थे, उपन्यासकार और एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाएं, छोटी कहानी, लघु कथा के बारे में इन्होंने लिखा। एंड फिगर इन ए आयरिश लिटरेरी रेनियंसेंस, द पेडलर्स रिवेंज वाज द फर्स्ट रिटन इन आयरिश अंडर द टाइटल डायोटाइल्स, और पहली बार पेडलर्स जो इसके में लिखा गया था। ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल द नेबर वाइफ, वन ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग। उनका पहला उपन्यास द पड़ोसी की पत्नी प्रकाशित हुआ था। ही हैड ए लव ऑफ फ्रेंच एंड रशियन कल्चर, उन्हें रूस और फ्रांस की संस्कृति से बड़ा प्रेम था। और फेडरिक फ्रेसेस ब्लैक एरोप्लेन, पैट्रिक फ्रॉस्टी का जन्म 25 अगस्त को 1938 में था। इज एन इंग्लिश ऑथर एंड ओकेजनल पॉलिटिकल commentators. He is best known for their thrillers such as The Day of the Jackal, The Odessa File, The Fourth Patrol, Dog of War के लिए जाने जाते हैं। Tile Force of Gold, Icon, The Veteran Airways, The Afghan and The Cobra आदि की रचना की। और इसके अंतर्गत, कहानी के अंतर्गत हम देखेंगे इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन कौन है। यंग सेगिल, एक पक्षी, वन हु इज अनेबल टू फ्लाइंग ड्यू टू फियर, डर के मारे एक पक्षी नहीं उड़ पाता, और द नरेटर, और वर्णन करने वाला। नरेटर का अर्थ है बच्चों वर्णन करने वाला, वर्णन करता, वर्णन करता इसके बारे में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा चैप्टर की समरी के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है। द स्टोरी इज लियान फ्लैट इज एन अकाउंट ऑफ ए यंग बर्ड दैट है अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग द फर्स्ट टाइम। ये एक ऐसे पक्षी की कहानी है जो पहली बार उड़ने से डरता है, और ही बिलीव्स दैट ही विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसका विश्वास था कि शायद उसके पंख उसका साथ ना दें। डिस्पाइट हिज यंग स्पिलिंग्स फ्लाइंग fearlessly with much shorter wing, और वह अपने छोटे भाई बहनों को पंखों की मदद से उड़ता हुआ देखने के बावजूद भी उड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है। He could not gather the courage to do the same. He was punished to stay hungry if he did not try. और उसे कोशिश ना करने पर भूख से मरने की सजा दी जाती। Thus it was his mother that compelled him to fly by using food to trap. Compelled का अर्थ होता है विवश करना, विवश करना। The lesson reflects how one hesitates to take the first step, that fear is all mind, should trust one's abilities because the fear of suffering is worse than suffering itself. Sufferings का अर्थ है कष्ट। तो यहाँ पे है
ये पाठ दर्शाता है कि कैसे एक प्राणी अपने पहले कदम लेने से डरता है, और वह सिर्फ डर मन में ही होता है। ये प्राणी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कष्ट का भी भय स्वयं कष्ट से बदतर होता है। आइए हम चैप्टर के पास चलते हैं कि अभी हमने बताया कि इसके अंदर एक छोटे पक्षी की कहानी है जो नहीं उड़ पाता, डरता है, उसकी माँ उसे प्रेरित करती है और फिर एक दिन अचानक ही वो उड़ने का प्रयास करता है और सफल हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें चैप्टर के अंदर कैसे The young seagull was alone on the ledge. सीगल जो रहता है, एक सीगल जो है एक समुद्री पक्षी है। सीगल समुद्री पक्षी, विशाल चिड़िया। Was alone on his edge. His two brothers and sister had already flown away the day before. और दिन निकलते ही उसके दोनों भाई बहन उड़ के चले गए थे। Somehow he had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward the break of ledge, और लेकिन उसने थोड़ा सा उड़ने का, पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। Flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath. और चारों तरफ द ग्रेट एक्सपेंस सी स्ट्रेच डाउन वेस्ट, चारों ओर समुद्र, सामने समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग डे डाउन, और एंड वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वह शिला फलक के कुछ छोर तक दौड़ा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, उसका प्रयास किया, भयभीत था। नीचे समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ था और नीचे काफी विस्तृतता थी। वह आश्वस्त था कि उसके पंख कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपना सर झुकाया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hall under the ledge. He slept at night. He slept where he slept night, जहाँ वो गए, और सर झुकाया और शिला फलक के नीचे एक छोटे सुराख में दौड़ गया, जहाँ वह रात को सोया था। Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, और यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख अभी बहुत छोटे थे, छोर तक नहीं दौड़े। रन ऑन द ब्रैंक, ब्रैंक मानता है छोर। फ्लैपर्ड देयर विंग एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू muster to up courage to take that plunge with the appeared to him a so
desperate. So desperate. His father and mother had come around calling to him, upbraiding him and threatening to let him starve on his legs. Starve का अर्थ है बच्चों भूखे मरना. To let him starve his lads unless he flew away, but for the life of him he could not move. और उसके माता पिता उसको ने चारों ओर से उसी ऊंची आवाज में बुलाने के लिए आए और उसको डांट रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो उसको शिला फलक पर भूखों मरेगा, वह अपने जीवन के लिए भी नहीं उड़ सकेगा. तो इस पैराग्राफ में बताया कि एक छोटा पक्षी जो है सीगल है वो उड़ने का प्रयास करता है, सफल नहीं होता. उसके माता पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं कि तू उड़, और उसके बाद भी वो पक्षी नहीं उड़ पाता और जो है उसके माता पिता उसे सजा देते हैं कि आज तुझे भूखा रखेंगे. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा, इसमें वर्ड मीनिंग है सीगिल एक प्रकार की एक बड़े पक्षी, एक साधारण समुद्री चिड़िया है. और लेज माने होता है बच्चों तंग, शिलाफलक है चट्टान. ब्रिंक माना होता है किनारा, समुद्री किनारा ब्रिंक. और उसके साथ है फ्लैप, फ्लैप माना होता है फड़फड़ाना, और स्ट्रेच माना होता है फैला हुआ. और इस तरह से है प्लंज का अर्थ है पिछला, छलांग लगाना, सॉरी छलांग लगाना. डेस्परेट का अर्थ है निराशा. और स्प्रिली का अर्थ है, चेली का अर्थ है ऊंची और पैनी आवाज के साथ, ऊंची और पैनी आवाज के साथ. आइए आप देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2. There was 24 hours ago, और 24 घंटे पहले की बात है, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था. Since then nobody had come to near him the day before. All day long he had racked his parents, flying about his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive to fish. और उसको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे. उसके माता पिता, उसके भाई बहन साथ साथ उड़ रहे थे और उसको सिखा रहे थे कि लहरों को छूकर कैसे उड़ते हैं और मछली के लिए कैसा गोता लगाते हैं. प्रिपेयरिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट का अर्थ है कि उसको उड़ने की तैयारी सिखा रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्विम द वेज एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश. डाइव माना होता है गोता लगाना, गोता लगाना, ऐसे करके गोता लगाना, पानी में गोता लगाना है, ठीक है ना. he had in fact seen his older brother catch his first herring fish. उसने देखा कि उसका भाई जो है हैरिंग मछली को पकड़ते हुए. हैरिंग एक मछली का प्रकार है, हैरिंग मछली, हैरिंग मछली को पकड़ते देखा. और and devoured it standing on a rock. Standing on rock
which his parents circled around, raising a proud cackle और उसके माता पिता गर्व कर रहे थे कि इनके भाई बहन गे गे की आवाज कर रहे हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग platitude midway down the opposite cliff, taunting with him with his cowardice. ये लिखा cowardice. cowardice मान होता है कायरता. कायरता. तो इसके अंदर अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे कि स्किम का अर्थ है सतह के ऊपर हल्के रूप से चलना या उड़ाना. टू स्किम वेव्स का अर्थ है लहरों को छूते हुए उड़ते हुए चले जाना. और हैरिंग एक प्रकार की मछली है. और डेवोर का अर्थ है ईट अप क्विकली, तेजी से खाना. और कैकल का अर्थ है, कैकल का अर्थ क्या चिल्लाना. CACKLE कैकल. कैकल का अर्थ है काव काव करना या क्या करना. काव काव करना करना. ठीक है. और फिर इसके अंदर है टॉन्टिंग. टॉन्टिंग का अर्थ है ताना देना. इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 पे देखते हैं. द सन वाज नाउ असेंडिंग टू द स्काई. अब जो है सूर्य आकाश में चढ़ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज. और खुले दक्षिण दिशा की ओर चमक रहा था. ब्लेज, ब्लेजिंग माना चमक, चमकना, चमकना. लेज दैट फेस द साउथ. ही फेल्ट द heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसने गर्मी महसूस की उस सीगल ने, और महसूस हुआ कि पिछली रात की शाम को उसने कुछ नहीं खाया. he stopped He stepped slowly out the brink of the ledge and standing on the ledge with the other hidden under his wing. और उसने अपने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे चट्टानों के किनारे गया. एक टांग के को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने एक आंख बंद की. फिर सोने का बहाना किया. He closed his one eye. उसने अपनी आंखें बंद करनी चाहिए. Then he other, और तब एंड प्रिटेंडिंग, और बहाना किया टू बी फाइलिंग एस्लीप, लेकिन असफल रहा, सोने का प्रयास का. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. तब तक किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटिट्यूड. प्लेटिट्यूड का मतलब है पठार, चट्टान पर. डॉजिंग विद देयर हेड संक टू देयर नेक. डॉजिंग माने सोते हुए, डोज लेते हुए. With their heads sunk to their necks, his
His father was printing with their heads sunk, printing the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी। यानी कहने का मतलब है कि अब सूर्य आकाश में चल रहा था और उसको शिलाफलक से जो दक्षिण की ओर खुली थी उस पर चमक रहा था। उसने गर्मी महसूस की और क्योंकि पिछली रात की शाम से कुछ नहीं खाया था, वह धीरे धीरे चट्टानों के किनारे एक टांग को पंखों के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ा होकर उसने आंखें बंद की और सोने का बहाना किया। फिर भी उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसने अपने दो भाई और बहनों को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए देखा। उसका पिता उसकी सफेद पीठ अपनी चोंच से पंखों को संवार रहा था। केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी। यानी ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन हायर हम्प ऑन द प्लेटिट्यूड, उसकी माँ जो है एक हर हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी माँ जो है एक ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी थी। उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों के पंख के पास पड़े मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी। ठीक है, लिखा नाउ एंड अगेन ही स्टोर एट द पीस ऑफ फ्लैश फिश ले एट फीट एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर beak ऑन द रॉक। रॉक माना होता है चट्टान। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again what it। और अपनी उसकी माँ जो है एक मछली को लेके खड़ी हुई थी और उसके पैरों के पास मछली का टुकड़ा था जिसे वो फाड़ लेती थी। अपनी चोंच के दोनों चट्टानों पर उसे रगड़कर साफ और तेजी कर लेती थी। भोजन के दृश्य ने उस पक्षी को मतलब पागल सा बना दिया और उसे इस तरह खाने को फाड़ना यदा कदा अपनी चोंच को रगड़कर साफ और तेज करना अच्छा लगता था। तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं ये एक सीगल है। सीगल पक्षी है, ये देखो उड़ने का प्रयास कर रहा है। उड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन उड़ नहीं रहा है। तो बच्चों इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहले इसके अंदर ब्लेजिंग है जिसका अर्थ है चमकते हुए, और प्रीनिंग का अर्थ है पंखों की चोंच से संवारना, और डॉजिंग का अर्थ है स्लीपिंग लाइटली और फॉर ए शॉर्ट टाइम, झपकी, और हम का अर्थ है उभार या उभरा हुआ हिस्सा से, हम, ये हम पे, ठीक है। और वेट का अर्थ है शार्प या पैनी। तो बच्चों ये भी हमने इसकी हिंदी समझी और यहाँ पे भी एक हिंदी लिखी भी है। आप इसे पार्ट 1 में समझ लेंगे। शेष कार्य इसका आपको पार्ट का बाद में भेजा जाएगा। ये पार्ट 1 है। धन्यवाद।